सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9 प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है वे है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं वही यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की जो क्लासें हैं वे काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो जन्म है ये कब हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था? 9 मई 1540। ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है और आपसे वहां पर तिथि भी पूछी जा सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं जो महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ है, लेकिन इनकी तिथि बताइए हिंदी महीने के अनुसार। तो आपको ध्यान में रखना है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है, और जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म स्थली, तो इनका जन्म हुआ है कुंभलगढ़ कटारगढ़। ठीक है, इसके अलावा इनके पिता का क्या नाम था? तो ये भी आप सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। और महाराणा प्रताप की माता का नाम बताइए, कौन बताएगा भाई? महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था क्या? क्या नाम था? जयवंता बाई। ठीक है, और महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदेव पवार। क्या नाम था? अजबदेव पवार। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है? इनके बचपन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम बताइए, कौन बताएगा? क्या नाम था इनके बचपन का? इनके बचपन का नाम था कीका। किस नाम से पुकारा जाता था इनको? कीका के नाम से। ठीक है, और प्रथम बार जो इनका राज्य अभिषेक है वे कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में। कब हुआ था? 1572 ईस्वी, गोगुंदा महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो गोगुंदा महादेव पहाड़ी 1572 ईस्वी में। और दूसरी बार जो इनका राज्य अभिषेक है वह हुआ था कहाँ पर? 1572 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इनको कौन से उपनाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप को? बताइए, कोई 2 उपनाम बता दीजिए आप। महाराणा प्रताप को जाना जाता है कौन नाम से? तो इन्हें जाता है हल्दी घाटी का शेर। क्या कहा जाता है इन्हें? हल्दी घाटी का शेर, या फिर कहा जाता है इन्हें पाथल, या फिर कहा जाता है मेवाड़ का केसरी। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का केसरी। किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। ठीक है, और अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु शिष्टमंडल, बताइए कौन सा शिष्टमंडल भेजा गया था? नाम बता दीजिए। सबसे पहले किसे भेजा गया था? क्या करोगे कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा गया शिष्टमंडल। तो सबसे पहले अकबर के द्वारा किसे भेजा गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए? जलाल खां को। ठीक है, जलाल खां को भेजा गया। उसके बाद भेजा गया मान को, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। भगवंत दास के बाद भेजा गया टोडरमल को। प्रथम नंबर पर जलाल खां को। जलाल खां को भेजा गया था 1572 ईस्वी में। और मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तीनों को ही भेजा गया था 73 ईस्वी में अकबर द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं महाराणा प्रताप के जो प्रमुख युद्ध हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्धों का नाम बता दीजिए, कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे इनके द्वारा प्रमुख? एक तो लड़ा गया था कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये युद्ध चला था 18 जून से 21 जून 1576 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? राजसमंद जिले में। और किन किन के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप
और अकबर के सेनापति मानसिंह कछवा के बीच। अकबर के सेनापति मानसिंह कछवा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वे कब हुआ, कहाँ पर लड़ा गया और किन शासकों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध किसने कहा, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसके द्वारा कहा गया, स्टोड। किसने कहा, जेम्स टोड ने। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया, अबुल फजल। किसके द्वारा। या फिर हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसके द्वारा कहा गया, बंदायूनी के द्वारा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वही फैक्ट्स यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप से संबंधित युद्ध का नाम बताइए। और एक तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया और दूसरा दिवेर का युद्ध। ठीक है, अब देख लेते हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध आप सभी जानते हैं कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। कहाँ पर लड़ा गया था, राज संबंध में। और किन शासकों के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप, इसके अलावा सुल्तान शेरिया खां के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय। ठीक है, इस युद्ध में हो गई थी महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो दिवेर का 1582 ईस्वी में राज संबंध में लड़ा गया। महाराणा प्रताप और सुल्तान शेरिया खां के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और अमर सिंह प्रथम ने एक ही भाले में सुल्तान शेरिया खां को घोड़े सहित है जो कि चट्टान में रोक दिया था इस युद्ध में। ठीक है, इसके अलावा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसने कहा है, तो जेम्स टोड। ठीक है, और ये तो आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक, और हाथी का नाम क्या था, लोणा और राम प्रसाद। तो ये है महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट जानकारी, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे ही जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, युद्ध भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजा गया शिष्टमंडल, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, या फिर इन्हें कौन से उपनाम से जाना जाता है, या प्रथम बार राज्याभिषेक, या दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, या फिर इनके बचपन का नाम। ठीक है, तो ये है इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।